नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। सवाल बहुत सिंपल है। जब हमारे आसपास में इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ हों कि हम उसमें डूब जा रहे हैं, अपने घर के लोग, अपने ही माता पिता आपस में बहुत वायलेंट हों, तो आदमी कैसे कुछ कर सकता है, कुछ मीनिंगफुल कैसे कर सकता है। और ऐसी एनर्जीज़ भी हम इंक्लूड करना चाहते हैं सवाल में, जिसको आप भूत प्रेत कहते हैं। या कोई आदमी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता है तो बहुत बार वो आलस का एक्सपीरियंस करता है, पैसिविटी का एक्सपीरियंस करता है, बहुत बार गुस्सा आ जाता है। तो वो सारी की सारी चीज़ें नेगेटिविटी हैं। आप कोई काम कर रहे हैं, वो काम में कोई ऐसी रुकावट आ गई है, कन्फ्यूजन आ गई है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब वो हो सकता है एक कोई पर्टिकुलर इंसिडेंस हो, या हो सकता है आपकी लाइफ का पार्ट हो, आपके करियर की तैयारी हो कि आप 6 महीने से, साल भर से, या शायद 2, 4, 5 साल से तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ की और वो काम नहीं हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में पॉसिबल है कि आपके लाइफ को नेगेटिव एनर्जीज़ ने घेर लिया हो, आपको डुबो लिया हो। तो उससे बाहर निकलने का क्या तरीका है? प्रॉब्लम 100 तरह की हो, सॉल्यूशन एक ही है। सारा सूखा कचरा हम लोग क्या करते हैं? जला डालते हैं। जो जलने से जो काम होता है वो अपने आप बहुत समय लग जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या है? नेगेटिव एनर्जीज़ को फेस करने का सॉल्यूशन क्या है? चाहे वो आपके माता पिता हो, चाहे आपकी इमेजिनेशन हो, चाहे आपकी कंप्लेन हो, कोई भी चीज़ हो, सॉल्यूशन है इंटेंस अवेयरनेस। और जब मैं इंटेंस कहता हूँ तो ये मत सोचिएगा कि खूब टाइट हो जाना है। जब मैं इंटेंस कहता हूँ तो आपके लिए अवेयरनेस की एक अलग से जगह होनी चाहिए। हम लोगों की लाइफ में हर रोज़, छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े आदमी तक, नहाने के लिए 10-15 मिनट होता है। हमारे दांतों को साफ़ करने के लिए 4-5 मिनट होता है। सोने के लिए 10 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे, जो भी आप सोते हो, तो जगह होती है। लेकिन अवेयरनेस के लिए कोई अलग से जगह नहीं है। और मैं तो बात कर रहा हूँ इंटेंस अवेयरनेस की। जैसे घर की सफाई होती है, ऐसे ही मन में प्रेजेंस की वजह से, अवेयरनेस की वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स कंप्लीटली गायब हो जाते हैं। अब मान लीजिए कोई घटना हुई, या हो सकता है कोई घटना ना हुई हो, बस आपको अचानक से याद आ गया कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ। इतने सालों से तैयारी कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप अवेयर रह पाए तो आप देख लेंगे कि कुछ हुआ नहीं है, कुछ बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। अंदर में फियर जग गया। जैसे कभी कभी सर दुखता है, ऐसे ही कभी कभी कोई किसी की बात, किसी दोस्त को देख लिया, किसी रिश्तेदार ने कुछ कमेंट कर दिया, कहीं पर कुछ भी चीज़ हमारे कान के ज़रिए, हमारे आँख के ज़रिए ब्रेन में पहुंची और उसने एक बहुत तीखा फियर ट्रिगर कर दिया। यही तो होता है जब आप सो कॉल्ड भूत प्रेत की एनर्जीज़ को भी कहते हैं कि आपको अफेक्ट कर रही है, तो भी वो आपके फियर को ट्रिगर करती है। फियर क्या है? जब कोई घटना आपको डरा देती है तो वो फियर क्या है? मैं बताऊं? बचपन में हम लोग खेलते थे बहुत ज़्यादा। बॉल चली जाती थी नाली में, तो छोटी मोटी नाली में से तो आराम से बॉल निकाल लेते थे, हाथ धो लेते थे। लेकिन बड़ी नाले में से बॉल निकालना बड़ा झंझट का काम होता था। कभी कभी गिर जाते थे। कभी गिरे हैं आप नाले में? तो फियर ऐसे ही एक नाले में गिरना है, और उस नाले का नाम है क्या? अनकॉन्शियसनेस। जो भी आपको डरावने थॉट्स आ रहे हैं कि ये नहीं हुआ, ये क्यों हुआ, ऐसा होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, ये सारे के सारे अनकॉन्शियसनेस में से, उस बदबूदार नाले में से निकला हुआ कचरा या बदबू है। ये बदबू ही तो है। अगर मेरे मन में थॉट चल रहा है कि आज के बाद मैं इस आदमी पर कभी भरोसा नहीं करूँगा, या भगवान ने मेरी ज़िंदगी में इतना बुरा बुरा कर रखा है, ये कोई इंसाइट नहीं है, ये कोई विजडम वाली बातचीत नहीं है, ये केवल हमारे न्यूरॉन्स में दौड़ता हुआ एक बदबू है, एक थॉट की बदबू। और ये क्यों है? क्योंकि आप फिसल के
गिर गए। कहाँ से फिसले और कहाँ गिरे? आपकी अवेयरनेस में से फिसले और कहाँ गिरे? अनकॉन्शियसनेस में, अंधेरे में, मेंटल अंधेरे में, जिसमें आप विचार नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते। और जब आप गिरते हैं, चाहे नाले में गिरे तो कचरा आपके बॉडी पे इकट्ठा हो जाएगा, और यही गिरना अगर नदी में हो जाए तो क्या होगा? आप नदी की बहाव के साथ बहते जाएंगे। वही आपके थॉट्स के साथ होता है। जब आप ये सोचते हैं या कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी कहीं नहीं जा रही है, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सेंटेंस बोलते जा रहे हैं, तो आप उस नदी के साथ, उस गंदी बदबूदार नदी के फोर्स के साथ बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं। आप वो नदी बन गए हैं, आप वो अनकॉन्शियसनेस बन गए हैं, आप ही हो गए हैं वो। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। आप अगर अपने थॉट्स को देख पाएंगे तो आप देखेंगे, आप अपने थॉट्स को जस्टिफाई करेंगे, आप खुद ही को कहेंगे, आप अपनी जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं पिछले 2-3 सालों में या कुछ दिनों में, सब भूल जाएंगे। आप कहेंगे ना ना ना, मुझ में कुछ भी अच्छा नहीं है, कम से कम आप सेहतमंद हैं, आपको कोई बीमारी नहीं हुई है, आप जिंदा हैं। बहुत सी अच्छाइयाँ हो सकती हैं, लेकिन वो सब दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि माइंड इस समय बह रहा है, नेगेटिविटी में बह रहा है, इसलिए वो जस्टिफाई करता है। बहुत बार इसी बहते हुए थॉट्स में, बहते हुए अनकॉन्शियसनेस में वो अटैक करता है। अपने आसपास के लोगों को अटैक करेगा, कभी कभी खुद को अटैक करेगा। जब आप कहते हैं ना, नहीं नहीं मैं ख़त्म कर दूंगा सब कुछ, अपने को ख़त्म कर दूंगा, किसी और को ख़त्म कर दूंगा, ये वही अटैक है जो आप कॉन्शियसली नहीं कर रहे हैं, वो आपके ही अपने अनकॉन्शियसनेस से निकल रहा है। और जब कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं या करने की सोचते हैं, तो पता है आप क्या करते हैं? उसको डिफेंड करते हैं कि मैंने इसलिए किया क्योंकि उसने ये कहा था। क्या मेरी ज़िंदगी में ये सब नहीं हुआ था जिसकी वजह से मैं ये सब करूं? अपनी गलतियों को, अपनी मिस्टेक्स को हम डिफेंड करते हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि आप फिसल गए। कहाँ से कहाँ? अपनी अवेयरनेस में से एक कंफर्टेबल पीसफुल स्टेट में से नीचे गिर गए, अनकॉन्शियसनेस में। अब रूल समझिए, बाहर कैसे निकलेंगे। उस नदी में से बाहर निकलने का एक सिंपल तरीका है। जितना ही आप अपने थॉट्स के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब उनके साथ अग्री करते हैं, उतना ही वो थॉट्स और मजबूत होते हैं, उतनी ही वो नदी आपको और नीचे खींचती है। और जैसे ही आप ये कहते हैं, अरे ये तो कोई थॉट्स चल रहे हैं, जैसे खाना खाते हैं ना, तो खाने में कोई कड़वी चीज़ आ जाए, किरकिरी आ जाए, कुछ बेस्वाद सी चीज़ आ जाए, तो क्या बोलते हैं? ये नहीं है, ये खाना मेरा खाना नहीं है, ये तो ख़राब खाना है। कल ही हमारे यहाँ इडली बनी थी और गर्मी की वजह से ख़राब हो गई थी, तो मेरे बेटे ने कहा, नहीं पापा इसको खाना मत, इसमें से बदबू आ रही है। ऐसे ही जब कोई थॉट जो बदबूदार नाली वाला अनकॉन्शियस थॉट आपके दिमाग में आए, तुरंत पहचान लीजिए और उससे अपने आप को डिसआइडेंटिफाई कर लीजिए। बोलिए ना ना ना, मुझे ये नहीं सोचना, इसके साथ आगे नहीं बढ़ना। आप अलग होते जाएंगे, उस थॉट से अलग होते जाएंगे। अब एक बात समझिए, जैसे ही आप अपने माइंड या अपने थॉट्स या अपने अनकॉन्शियसनेस के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, आपका माइंड लंबा सा टाइम बना देता है। वो पास्ट को देखना शुरू कर देता है और दूर जाएगा, अपने भी और दूसरों की भी, और उसके लिए कंप्लेन करेगा और फ्यूचर के लिए भी सोचना शुरू कर देगा, हाय राम मेरा क्या होगा। और जैसे ही आप उससे डिसआइडेंटिफाई करते हैं, उल्टा होता है। पता है क्या होता है? आप टाइमलेस के साथ, एक ऐसी एंटिटी के साथ आपका कनेक्शन होता है जो टाइम के बियॉन्ड है। अब बहुत आसान हो गया नहीं? आप जब भी किसी भी नेगेटिव घटना के साथ या नेगेटिव फोर्स के साथ डील कर रहे हैं, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जो भी चीज़ आपके बॉडी में से, आपके कान में से ब्रेन में पहुंचेगा, वो ट्रिगर करेगा फियर, और जैसे फियर होगा वो मतलब आपको धक्का देके नीचे गिरा रहा है, और आप तुरंत देख लेते हैं, पहचान जाते हैं, और आप गिरने से मना करते हैं। और गिर भी जाते हैं तो आप एकदम सावधानी से बाहर आ जाते हैं। ये सब चीज़ें माइंड के अंदर करनी होती है, लेकिन सीक्रेट एक चीज़ है, पहचानना। और ताकत कहाँ से मिलती है पहचानने की? आपकी अवेयरनेस से। इसलिए रोज़मर्रा की बहुत बेसिक अवेयरनेस, जिस समय आप ब्रश कर रहे हैं, उस ब्रश के, उस टूथपेस्ट के स्वाद के साथ कोई थॉट मत रखिए। आएगा थॉट, बट कोई थॉट मत रखिए। जिस समय आप एक गिलास पानी पी रहे हैं, उस समय ध्यान से पानी पीजिए। आपको पता भी नहीं चलेगा, दुनिया के सबसे बड़ा से बड़ा घोस्ट आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि अवेयरनेस की जो ताकत है, प्योर अवेयरनेस की, अनकॉन्शियसनेस से फ्री अवेयरनेस की, इसके सामने
कोई राक्षस, कोई भूत प्रेत टिक नहीं सकता, कोई नेगेटिविटी टिक नहीं सकती। आप सडनली अपने लाइफ के, अपने इवेंट्स के, हर चीज़ के मालिक हो जाते हैं। यही तो बुद्ध कहते थे, जो आदमी बेहोश हो जाता है वो गुलाम है, और जो आदमी एक सेकंड के लिए भी अपने होश में आ जाता है और उसके लिए कुछ चाहिए नहीं, बाहर की कोई चीज़ नहीं चाहिए, कोई बाहर की इवेंट आपको कॉन्फिडेंट बना रही है तो बाहर की इवेंट ख़त्म हो जाएगी, आप फिर से नीचे गिर जाएंगे। आपको याद रखना है, अपने को इस नाली को पहचानना है। ये नाली, ये बदबू अगर आपने देख लिया तो कोई आपको परेशान नहीं कर सकता, डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और एक बार आप अपने प्रेजेंट मोमेंट का स्वाद एक्सपीरियंस करना, एंजॉय करना सीख गए, फिर तो एक अलग ही यात्रा चालू होती है। उसकी बात हम लोग कहीं और करेंगे। दोस्तों, ज़ेनोगा बेसिक और एडवांस कोर्स इस समय स्पिरिचुअलिटी का ऑनलाइन का सबसे पावरफुल कोर्स है। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म बिज़नेस करना चाहते हैं, अपनी मिस्टेक्स को कम करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट को फालतू बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, तो सबसे पहले WBX वर्ल्ड क्लास बिजनेस एग्जीक्यूशन कोर्स करना है। बहुत जल्दी हम लोगों का डिसीजन मेकिंग यूनिवर्सिटी बनने वाली है। क्यों? क्योंकि डिसीजन हर छोटे छोटे और बड़े बड़े लेवल पे हम करते हैं और मिस्टेक करेंगे उसमें। तो इसलिए BDM बिना ज्वाइन किए डिसीजन के एक्सपर्ट्स नहीं बनेंगे आप। SPMT की इतनी ज़्यादा डिमांड हुई मेरे लिए, इतने बच्चों ने मुझे कहा सर ब्रह्मचर्य के बारे में पढ़ाइए, कि हम लोगों ने एक बहुत पावरफुल कोर्स बनाया है जिसमें आप सेक्सुअलिटी के साथ इतने गहराई से अपने माइंड को एक्सप्लोर कर पाएंगे जो कोई और कोर्स नहीं करा सकता। पेरेंटिंग बच्चे की जीनियस को बचा के रखेगा, उसको ग्रो करने में हेल्प करेगा। बहुत सटल और बहुत यूनिक कोर्स है SPPT। रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए है, लिमिटलेस हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की रिलेशनशिप को रिन्यू करेगा वो। इसके अलावा हमने 2 और नए कोर्सेज स्टार्ट किए हैं। बात करें कम्युनिकेशन का, इससे पावरफुल कोई कोर्स इस समय ऑनलाइन में है नहीं। और आखिरी में नई टेक्नोलॉजी AI फॉर CEOs आपके लिए बहुत जल्दी आ रही है। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मालूम कर लीजिए, और अपना सबसे पहले जो 100 लोग ज्वाइन करेंगे उस कोर्स को, उनके लिए बहुत हैवी डिस्काउंट है। और सारे कोर्सेज ज्वाइन करना है तो ऑब्वियसली वो ये नंबर है, इस पता चल जाएगा। ठीक है, नमस्कार।